असीम वकार साहब, जेल आपने भेजा नहीं घोटालेबाज को। वसीम रिजवी ये वही लगातार आप इसको बनाए वसीम रिजवी रहे है ना, जिन्होंने अपना साइड में रख दिया ईमान और उसके बाद कहा जय श्री राम, और फिर उसके बाद कहा नहीं नहीं अब मुझे वहाँ पे सम्मान नहीं मिला है, मैं दोबारा जो है इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ये वही वसीम रिजवी की बात कर रहे हैं ना आप? देखिए एक बात समझिएगा, दोबारा उन्होंने कहा इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, एक बार इस पे एक बात कह दूं। नहीं उस पे नहीं, हम वसीम रिजवी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ सुनिए ये बिरयानी वाला डिस्कशन कभी और। असीम साहब छोड़िए, हाँ मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वसीम रिजवी इसकी नीयत पर आपको हमेशा से शक था। ये आदमी आप कह रहे हैं कि ठीक नीयत का नहीं था, इसने खूब गबन किया है, इसने खूब सारी प्रॉपर्टी जो है हेरा फेरी उसकी कर दी है वक्फ के नाम पर, तो फिर सर्वे हो जाने दीजिए ना। नहीं मैं कह तो रहा हूं आपसे, सीबीआई ने सर्वे किया है, जांच की है पूरी, सीबीआई ने रिपोर्ट लगाई है, आपने जेल क्यों नहीं भेजा इसको? सवाल मेरा समझिए। राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, फला कब्जा कर लिया। देखिए राकेश जी मैं एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब बात आई बात की जवाब देने की तो जवाब दे रहा हूं। मैडम बहुत गौर से सुनिएगा, मुझे किसी पे एतराज नहीं, किसी धर्म पे, लेकिन सच्चाई ये आपने कहा ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान में 99.9% पार्कों में मंदिर बने हुए हैं। एलडीए ने और नगर निगम ने पार्क बना के दिए, वहां मंदिर बन गए, तो मंदिर की जमीन तो नहीं है। तो मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ राकेश त्रिपाठी जी, फिर मैं आपको वो भी तमाम इलाके दिखा दूंगी जहां पर स्टेशन पे, सुनिए पर मजार है, मैडम बात सुनिए, रोड के बीचों बीच मजार है। एक तरफ की बात मत रखिए ना असीम साहब, ये गड़बड़ हो जाएगी ना। आप कह रहे हैं हर जगह कब्जा है पार्कों में, हर जगह मजार भी तो हैं, जहां जाएंगे आपको वो हरी चादर दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में हर जगह है, हर मजहब हर पंथ का आदमी करता हुआ दिख रहा है, फ्लाईओवर तक पे भी मजार है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। आपको बुरा लग जाता है, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। देखिए बात सामने लेके आ जाने, मुझे बुरा इसलिए लगता है कि आप एक तरफा अगर आपको बाद में मेरी बात खराब लगे तो आप इनको बीजेपी के बैठे जवाब दे लेंगे। मैंने आपसे नहीं कहा, मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूं। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मंदिर का बीजेपी से कोई वास्ता नहीं है कि जितने मंदिर हैं पार्कों में, ये सारे पार्क आप हटा के मंदिर को अलॉट कर दीजिए। आप उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं और इसीलिए मैं इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करूंगी। ये सारे पार्क आप अलॉट कर दीजिए, ट्रस्ट बना के दे दीजिए मंदिर को। मैं तो परेशानी है ना सर, हर चीज में अभी आप कह रहे हैं वसीम रिजवी ने गबन किया, वसीम रिजवी ने सारा ड्रामा किया, उसने सारे जमीनों में हेरा फेरी की। अब सर्वे हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं वहां पार्क में मंदिरों का कब्जा है। चाहते क्या है प्रभु, बता तो दीजिए। अश्विनी उपाध्याय सुना आपने क्या कह रहे हैं असीम वकार और शोएब जामई? मैं कह रहा हूं कि सारे पार्क खत्म कर दीजिए, पहले बताया और वो सारे पार्क सुनिए ट्रस्ट बना के दे दीजिए। सुन तो लीजिए भाई साहब। असीम साहब आप रुक जाइए ना। हाँ, बीजेपी आपका सजेशन मानेगी नहीं, आप भी जानते हैं। हाँ, फिर काहे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? सुन पहली बात तो जैसा पहली बात तो जैसा वक्फ बोर्ड है ऐसा और किसी के लिए भारत में किसी के लिए बोर्ड नहीं है। तो पहले तो यह सिद्ध हो जाए कि क्या भारत में जो मुस्लिम्स हैं क्या वही भारत के नागरिक हैं, बाकी लोग सेकंड क्लास सिटीजन हैं, दूसरे क्लास के सिटीजन हैं। इसलिए मैंने इसको चैलेंज किया हुआ कि जो व्यवस्था हो सबके लिए, संविधान है, समान विधान होना चाहिए, समान धार्मिक अधिकार, इक्वल प्रॉपर्टी राइट, इक्वल सिविल राइट, इक्वल रिलीजियस राइट, अलग से क्यों व्यवस्था देना? और चूंकि अलग से व्यवस्था है तो सर्वे उसी का होगा भाई, बाकियों को नहीं सर्वे इसलिए नहीं हो रहा है कि बाकी लोग नहीं है। एक बार सुनिए बाकी लोगों का सर्वे। अरे वकील जी राजनीति छोड़ दूंगा। वकार जी सुन लीजिए प्लीज, आप वकील होंगे जरूर, लेकिन अगर वकार जी सुन लीजिए पहले बीच बोलिए तो आप राजनीति छोड़, अरे सुनिए भाई, या मैं छोड़ दूंगा। यूसीसी में बहस नहीं कर पाएंगे आप, बात मत कीजिए। सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले। दूसरी बात, अब आई बात कि भाई सर्वे होने में क्या दिक्कत है? सर्वे होने दीजिए, सांच को आज क्यों, दिक्कत कहां से आएगी? जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही रूबिका जी, हो क्या रहा है? गौचर जहां गायें चरती थी, खेल का मैदान, थोड़ी ना आ रही, आपको दिक्कत आ रही है। मैंने कहा धर्मशालाओं की, मठों के, ऊसर जमीन, सिंचाई की जमीन। अरे भाई ऐसे नहीं होगा,
रूबिका जी, नहीं, आज के असीम बाद वकार इनके साथ साहब, मुझे मत बुलाइए किस नहीं तरीके एक से। सेकंड, आप दोनों आप ऐसे लगातार ऐसे बोलेंगे आप क्या? दोनों ऐसे अपना मैं आपा क्या- मत खोइए। एक सेकंड अश्विनी जी, आप पहले अपनी बात रख लीजिए। असीम मैं वकार साहब, रूबिका मैं जी, मौका दूंगी आपको हाँ। काउंटर करने का, ठीक है? समझ में आना चाहिए ना सर, आपकी दिक्कत क्या है, सामने वाले की दिक्कत क्या है। ये तो तू मैं में शो खत्म हो जाएगा और हम वो चाहते नहीं है। हाँ अश्विनी उपाध्याय। रूबिका जी, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदू ही परेशान नहीं इस वक्फ बोर्ड से। अभी बूंदी के शकील अहमद, करनूल के शहजाद मोहम्मद, ऐसे आज ही उनका फोन आया, आज वो लोग हाई कोर्ट में। दिक्कत कहां से हो रही है? आप तो राजस्थान की रहने वाली है, राजस्थान इतना बड़ा है। मान लीजिए आप उदयपुर में कहीं कुछ गड़बड़ हो, आपको उदयपुर की कोर्ट में जाने की परमिशन हो तो आपके लिए अच्छा है। आपको उदयपुर से कहेंगे तुम जयपुर जाओ तब ठीक है। मेरठ मुजफ्फरनगर में कोई विवाद हो, अगर वो विवाद मेरठ मुजफ्फरनगर की कोर्ट में ठीक हो जाए तब ठीक है, या मेरठ मुजफ्फरनगर का विवाद लखनऊ जाए 700 किलोमीटर देर। अरे वो गरीब आदमी जिसको नोटिस आई है वो बेचारा 700 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, रात भर की जर्नी जाएगा, वो आसपास उसको कोर्ट आप जाने नहीं दे रहे। ये मतलब क्या हो रहा है भारत में? पूरी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ाई दी जा रही है। अच्छा, तीन एक पाप सेकंड हुए अश्विनी थे, उपाध्याय, तीन आप क्लियर पाप। कीजिए एक पहला चीज। महापाप हाँ, ये 1900 तो एक सेकंड पहले क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपनी मानता है, मान लीजिए वो उदयपुर में एक बंजर जमीन है, उसे, हालांकि उदयपुर में नहीं है, उत्तर प्रदेश में लागू हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई जमीन है और वक्फ बोर्ड ने कहा ये जमीन मेरी, हाँ ठीक है, ये जमीन मेरी है, वक्फ ने कहा कि ये जमीन मेरी है, तो उस जमीन का जो मालिक है वो कोर्ट नहीं जाएगा, उसको कहाँ जाना होगा? लखनऊ। उसको मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना होगा। अब रुकिए, अब एक सफाई देनी होगी। और किसके सामने? मैं समझ गई। वही दरोगा, वही चोर, वही जज। ठीक है, मैं समझ गई। वही चोर, वही दरोगा, वही जज। मैं समझ गई प्रभु। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।